Good morning everyone. My name is Milab Gupta and you are enjoying the videos on my YouTube channel MG Entertainment. आज मैं एक बहुत अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको पढ़ाया है, बताया है, सिखाया है कि हम नो एक्शन सेंटेंसेस को किस तरह से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। हमने नो एक्शन सेंटेंसेस को आपको बताया था कि इस दुनिया में नो एक्शन सेंटेंसेस केवल 3% होते हैं, बाकी 97% एक्शन सेंटेंसेस होते हैं। नो एक्शन सेंटेंसेस जो कि 3% होते हैं वो भी मैंने अभी आपको 50% ही सिखाया है या बताया है। इसमें हमने प्रेजेंट टेंस में इज एम आर किया था, पास्ट टेंस में हमने वॉज वर किया था एंड फ्यूचर टेंस में हमने विल बी को किस तरह से सेंटेंस फ्रेम करते हैं ये सीखा था। आज मैं रेस्ट 50% नो एक्शन जो बाकी रह गया था वो आज मैं इस वीडियो में पूरा करने वाला हूँ। तो उसको कवर करेंगे कि हमने 50% जो वीडियोस में हमने सीखा है और 50% जो हमारा रह गया था उसमें पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा जो नो एक्शन का है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स आप कवर करने वाले हैं। हम इसमें आज पास है यानी कि हैज़ हैव क्लियर करेंगे, पास था यानी कि हैड क्लियर करेंगे और पास होगा यानी कि विल हैव क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी करे। आइए देखते हैं इस क्लास में कैसे हम हैज़ हैव के सेंटेंसेस को सीख सकते हैं और उसे बना सकते हैं। बहुत इजी है, आप बने रहिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा वीडियो, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। राइट, नो एक्शन के सेंटेंस में पास है, इसमें हम जो हमारा रूल होता है, फर्स्ट रूल हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद आप लगाइए हैड, सॉरी सब्जेक्ट के बाद आप लगाइए हैव या फिर हैज। उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे फुल स्टॉप। राइट, सब्जेक्ट, हैज, हैव, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। राइट, अगर हम इसके सेंटेंस बनाएं तो अगर मान लीजिए मैंने सेंटेंस लिखा राम के पास पेन है। कोई चीज राम के पास है यानी कि राम के पास पेन है। अब इस सेंटेंस में देखिए आप पास और है आ रहा है। राइट, तो यहां पर हम इंग्लिश बनाएंगे राम हैज अ पेन। राइट, अगर हम इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं यानी कि इसका सेकंड टाइप बनाते हैं तो हमको रूल बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस डूडल्स प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यानी कि सेंटेंस हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस डूडल्स, नॉट के बाद हमेशा हैव रहता है, ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है कि नॉट के बाद हम हैव लगाएंगे। यानी कि सेंटेंस हमारा बनेगा राम के पास पेन नहीं है। तो इंग्लिश हम इसकी बनाएंगे राम डज नॉट हैव अ पेन। राम के पास पेन नहीं है, राम डज नॉट हैव अ पेन। राइट, अगर हम इस सेंटेंस को थर्ड टाइप में कन्वर्ट करेंगे तो हमें डू डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो टाइप ऑफ वर्ड होता है हमारा, इसको हम सेंटेंस के फ्रंट में लेके आएंगे। थर्ड टाइप में हम डू डज को सेंटेंस के बिल्कुल फ्रंट में रखेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे हैव, उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। यानी कि हमें सेंटेंस क्या में बनाना है। थर्ड टाइप का सेंटेंस हमारा क्या में होता है यानी कि इंटरोगेटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस एंड दिस वन इज इंटरोगेटिव। इसमें हमें क्या करना है, क्या से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, क्या राम के पास पेन है। तो इंग्लिश बनेगी डज राम हैव अ पेन। क्या राम के पास पेन है, डज राम हैव अ पेन। तो देखा आपने, हमने हैज हैव किस तरह से सेंटेंस में हमने अप्लाई किया, राम के साथ हैज यूज करा। यहां मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ लोगों को ये ना पता हो कि हैज किसके साथ लगता है या हैव किसके साथ लगता है। राइट, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं। देखिए, हम ही, शी, इट और एक नाम यानी कि एनी सिंगुलर पर्सन,
ही शी इट और एक नाम के साथ हमको हैज लगाना है, राइट। ही शी इट और एक नाम के साथ हमको हैज लगाना है और इसी के साथ हमको डज लगाना है, राइट। बाकी जो भी हमारे पास रेस्ट बचते हैं यानी कि यू, वी, दे, आई, इनके साथ और दो नाम, इनके साथ हम हैव लगाएंगे, राइट। तो ही शी इट और एक नाम, मैं आपको बताता हूँ अपनी हर वीडियो के अंदर कि मेरी एक पोयम याद रखिए, ही शी इट और एक नाम। इन ही शी इट और एक नाम अगर सब्जेक्ट ये हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब या टाइम ऑफ वर्ड वही यूज करना है जिसके लास्ट में एस लगता है, राइट। जैसे इज, एम, आर के अंदर हम एस लास्ट में लगता है इज के, तो हम इज यूज करते हैं। वैसे ही हैज के अंदर हैज के लास्ट में एस लगता है, तो हम ही शी इट और एक नाम यानी कि अपनी पोएम के साथ हम हैज यूज करेंगे और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम डज यूज करेंगे क्योंकि डज के लास्ट में भी एस यूज होता है, राइट। तो ये था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रूल। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ रूल आप कैसे बनाएंगे, राइट। मैं यहां पर फर्स्ट रूल को रब कर रहा हूं और मैं यहां पर सेकंड रूल को भी रब कर रहा हूं। बट अब बात यह है कि मैंने थर्ड रूल को क्यों नहीं मिटाया, यानी कि मैंने थर्ड रूल को रब क्यों नहीं किया। इसके पीछे एक रीजन है। मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रूल अगर एक बार बनाना आ जाए तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ रूल आप खुद ब खुद इजीली बना सकते हैं। आप देखते हैं कैसे बनाते हैं, राइट। तो डूडल्स प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा थर्ड टाइप था। अगर आपको फोर्थ टाइप बनाना है, आप थर्ड रूल को एज इट इज यहां पर उतार दीजिए। आप लिखिए डूडल्स प्लस सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बाद आप नॉट अप्लाई कर दीजिए, राइट। बाकी रूल सेम। ये देखिए, ये हमारा ऑटोमेटिकली फोर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप थर्ड रूल तक सीख गए हैं, थर्ड रूल आपको बनाना आता है या थर्ड रूल का आपको आइडिया लग चुका है, आपको फोर्थ रूल में कन्वर्ट करना है थर्ड रूल को, आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। पूरी ग्रामर में यही करिए। मेरी सभी वीडियोस में चाहे आप मोडाल सीखेंगे, एक्टिव, पैसिव, नो एक्शन, टेंसेज, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, थर्ड रूल से फोर्थ में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, वो ऑटोमेटिकली फोर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके एक सेंटेंस बना सकते हैं लाइक डज राम नॉट हैव अ पेन, क्या राम के पास पेन नहीं है, राइट। अब हम बनाते हैं फिफ्थ टाइप। फिफ्थ टाइप में हमको वाई यानी कि WH फैमिली वाई अप्लाई करना है। वाई लिखने के बाद आप थर्ड रूल को एज इट इज उतार दीजिए इसके आगे, राइट, बिना कुछ एडजस्ट करे। वाई प्लस थर्ड रूल आप ऐसे ही उतारेंगे, डूडल्स प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका फिफ्थ टाइप हो गया, राइट। सेंटेंस बना सकते हैं, वाई डू यू हैव अ पेन, या अगर हम इसी सेंटेंस को फिफ्थ टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे वाई डज राम हैव अ पेन, राम के पास पेन क्यों है, फिफ्थ टाइप। यहां पर फोर्थ टाइप पे क्या राम के पास पेन नहीं है, राम के पास पेन क्यों है, ये हमने फिफ्थ टाइप कन्वर्ट करा, राइट। थर्ड से हमने फोर्थ बनाया, थर्ड से ही हमने फिफ्थ बनाया, राइट। अब मैं आपको बताता हूं सिक्स्थ रूल कैसे बनेगा। थर्ड को मिटा देंगे और सिक्स्थ रूल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से लिखेंगे वाई, राइट। अब हम फोर्थ रूल को यहां पर अप्लाई कर देंगे, ऑटोमेटिकली सिक्स्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। वाई प्लस डूडल्स प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि सेंटेंस रहेगा वाई डज राम नॉट हैव अ पेन, वाई डज राम नॉट हैव अ पेन, राइट। तो इस तरह से आपने देखा हमने कैसे सेंटेंस को सिक्स टाइप में कन्वर्ट कर लिया। फर्स्ट हमने बनाया राम हैज अ पेन, सेकंड राम डज नॉट हैव अ पेन, डज राम हैव अ पेन, डज राम नॉट हैव अ पेन, व्हाई डज राम हैव अ पेन, व्हाई डज राम नॉट हैव अ पेन। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को सिक्स टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमने नो एक्शन का हैज हैव यानी कि पास है वाले सेंटेंसेस सीखे हैं। अब हम सीखेंगे
पास था, यानी कि पास्ट टेंस में हम इसको कैसे बोलेंगे, जैसे मेरे पास एक घड़ी थी, मेरे पिताजी के पास एक चश्मा था, और मेरे दोस्तों के पास एक बहुत अच्छी कार थी। इस तरह के सेंटेंस हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए, हम अब करेंगे पास था, यानी कि पास्ट टेंस, राइट। पास्ट में हम यूज करते हैं पास था, ये भी एक नो एक्शन का ही सेंटेंस है। तो कैसे बनेगा, फर्स्ट रूल हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हमें अप्लाई करना है हैड, राइट। हम नो एक्शन में था वाला किया था तो वॉज वर यूज किया था, पास था कर रहे हैं तो यहाँ पर हम हैड यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट के पास हम लगाएंगे फुल स्टॉप, यानी कि अगर हमें सेंटेंस लिखना है राम के पास घड़ी थी, तो हम सेंटेंस बनाएंगे राम। अब एक चीज ध्यान रखना, कुछ बच्चों को इशू होता है कि इस के की क्या इंग्लिश होती है। मैं आपको बता देता हूँ, पास था यानी कि के पास था या के पास थी या के पास थे, के पास की इंग्लिश ही हम हैड होती है, हम हैड लगाते हैं। के पास का मतलब ही हम हैड समझते हैं, राइट। तो राम हैड अ वॉच, राम के पास घड़ी थी, राइट। राम हैड अ वॉच। अब सेकंड में हम क्या करते हैं, सेकंड में हम सब्जेक्ट प्लस अब यूज करेंगे हम डिड नॉट हैव। मैंने आपको बताया था ना, नॉट के बाद हमेशा हैव रहता है। देखिए, नॉट के बाद हैव, तो डिड नॉट हैव यूज हो गया। हम सेंटेंस बनाएंगे राम के पास घड़ी नहीं थी, राम डिड नॉट हैव अ वॉच। राम के पास घड़ी नहीं थी, राम डिड नॉट हैव अ वॉच। थर्ड टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब यानी कि टाइम वर्ड डिड बाहर निकालना है सेंटेंस के। वी हैव टू पुट डिड आउट ऑफ द सेंटेंस एंड देन सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क को फ्रंट में रखेंगे, राइट। नाउ मेक द सेंटेंस, डिड राम हैव अ वॉच, डिड राम हैव अ वॉच। तो इस तरह से हमने सेंटेंस को फिर दोबारा थर्ड टाइप में कन्वर्ट कर दिया, पास था पास्ट टेंस, राइट। अब सेम कंडीशन अप्लाई यहां भी हो जाएगी। मैंने आपको बताया था थर्ड टाइप तक एक बार आपको बनाना आ गया तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टाइप सेंटेंस आपके ब्रेन में घुस जाना चाहिए। मैं इतने आसान तरीके से आपको बता रहा हूं, आज आप इसको सही से समझ लो, बस इसको कर दो क्लियर आज, राइट। कैसे बनाएंगे, मैं फिर दोबारा से फर्स्ट और सेकंड रूल को रब कर दूंगा, थर्ड को नहीं करूंगा। आप दोबारा देख लीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा, राइट। देखिए, देखिए थर्ड टाइप को अब हम फोर्थ में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, एज इट इज थर्ड टाइप को यहां पर उतारिए, बस सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट अप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या होगा, डिड राम नॉट हैव अ वॉच। क्या राम के पास घड़ी नहीं थी, राइट। क्या राम के पास घड़ी नहीं थी, तो डिड राम नॉट हैव अ वॉच। नाउ फिफ्थ टाइप यानी कि WH फैमिली वाई अप्लाई करेंगे हम। वाई के बाद हमें क्या करना है, फिफ्थ टाइप में आपको थर्ड रूल एज इट इज उतार देना है। वाई के बाद वाई लिखिए, थर्ड रूल को एज इट इज उतार दीजिए। वाई प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या होगा, वाई डिड राम हैव अ वॉच। राम के पास घड़ी क्यों है, वाई डिड राम, सॉरी राम के पास घड़ी क्यों थी, वाई डिड राम हैव अ वॉच, राइट। नाउ सिक्स टाइप में कन्वर्ट करने के लिए अब हमें क्या करना है, हम वाई लिखेंगे और फोर्थ रूल को अप्लाई कर देंगे इस तरीके से। ये हमने लिखा सिक्स टाइप, लिखा हमने वाई
and then apply fourth rule. Why plus did plus subject plus not plus object, plus have plus object and plus question mark, right? Sentence: why did Ram not have a watch? राम के पास घड़ी क्यों नहीं थी? राम के पास घड़ी क्यों नहीं थी, यानी कि पास था। हमने ये भी क्लियर कर लिया। तो हमने पास है सीखा, अभी पास था सीखा। अब हमारा फाइनल एंड लास्ट टॉपिक जो रह गया है वो है पास होगा, यानी कि मेरे पास एक बहुत अच्छी जॉब होगी, मेरे पिताजी के पास एक बहुत अच्छी घड़ी होगी, तुम्हारे पास मेरी किताब होगी। इस तरह के सेंटेंसेस हम इसमें बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं लास्ट टॉपिक हमारा पास होगा, कैसे हम उसको फ्रेम करते हैं, राइट? तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूं। ये देखिए, अब हम टॉपिक डालेंगे क्योंकि हमारा ये टेंस कौन सा है, हमारा टेंस अब यूज होगा फ्यूचर। तो फ्यूचर टेंस में हम यूज करते हैं पास होगा। ध्यान रखना, नो एक्शन का फाइनल एंड लास्ट टॉपिक है पास होगा। तो होगा के लिए हम लगाएंगे विल और पास के लिए हम लगाएंगे हैव। तो सिंपल हमारे पास टॉपिक हो गया। हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव, राइट, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, यानी कि राम विल हैव अ कार। राम के पास एक कार होगी। मैं हिंदी लिख देता हूं, राम के पास एक कार होगी। तो होगी के लिए हमने विल यूज करा, राइट, एंड पास के लिए हमने हैव यूज करा। तो राम के पास एक कार होगी, राम विल हैव अ कार। सेकंड रूल में हम सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव यूज करेंगे, राइट, देन ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। सेंटेंस इज वेरी इजी। राम विल नॉट हैव अ कार। राम के पास एक कार नहीं होगी, पास नहीं होगी। राम के पास एक कार नहीं होगी, राम विल नॉट हैव अ कार, राइट। अब हम थर्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, विल को सेंटेंस के आउट ऑफ रखेंगे। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस एक ही ले रहा हूँ, उसी को कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए कि हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को कहाँ ले जा रहे हैं और टाइप ऑफ वर्ड को कहाँ पर पुट कर रहे हैं, राइट। तो हम थर्ड टाइप में बनाएंगे, विल राम हैव अ कार। क्या राम के पास एक कार होगी, राइट। तो विल राम हैव अ कार। अब सेम वही यहां पर भी करना है आपको, जैसे मैंने अभी बताया था। थर्ड टाइप तक आपको बनाना आ गया, आप फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स खुद ब खुद क्रिएट कर सकते हैं। ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर अप्लाई करते हैं इसी ट्रिक को। चलिए मिलकर करते हैं। बहुत ही इजी है, आप बिल्कुल लाइट लीजिए इसको और सीखिए। मैं गारंटी देता हूँ, आप नो एक्शन सेंटेंसेस को एक बार बोलना सीख गए ना, तो आप देखिएगा कि मेरी वीडियोस में आपको कितना मज़ा आने लग जाएगा। नो एक्शन के सेंटेंसेस को आप बोलना सीख जाइए फटाफट। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं नो एक्शन सेंटेंसेस को अब अगली वीडियो, आने वाली वीडियोस के अंदर आपको बोलना सिखाऊंगा कि आप इनको बोल कैसे सकते हैं, इनके आंसर्स कैसे दे सकते हैं, ठीक है। मेरी वीडियोस आने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिलहाल फोकस करते हैं हम अपनी फिलहाल टॉपिक पे, नहीं तो फिर ये रह जाएगा। फ्यूचर टेंस पास होगा, थर्ड टाइप तक हमने सीख लिया था। फोर्थ में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था, थर्ड रूल को एज इट इज पुट कर दीजिए, बस आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस आपने लगा दिया यहाँ पे नॉट, एंड देन आपका हैव, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, ये हैव स्पेलिंग I really feel very uncomfortable when I write something wrong, and I don't want you also not to write anything wrong. Will subject not have object and question mark. तो अब इसको हम फोर टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम सेंटेंस बनाएंगे, will Ram not have a car. क्या राम के पास कार नहीं होगी,
will Ram not have a car? फिफ्थ टाइप में कन्वर्ट करने के लिए आपको why लिखना है. And again I am going to tell you that फिफ्थ टाइप के सेंटेंस में write down why and then put the third one as it is in front of why. Right? Why will plus subject plus have plus object plus question mark. Sentence would be why will Ram have a car? राम के पास एक कार क्यों होगी? राम के पास एक कार क्यों होगी? तो पास होगा का फिफ्थ टाइप हो गया. सिक्स टाइप बनाना, इट्स सो सिंपल एंड सो इजी. आई डोंट थिंक दैट आई शुड टेल यू ईच एंड एवरी टाइम अगेन एंड अगेन द सेम थिंग. आपको क्या करना है यहाँ पर? सी सिक्स टाइप, apply why in the sentence, right? Start the sentence with why and then put the same sentence as it is, fourth one. Why plus will plus subject plus not plus have plus object plus question mark. Right? Sentence कैसे बनाएंगे? Sorry, हम थोड़ा जल्दबाजी में हो जाता है कभी कभी. Why will Ram not have a car? राम के पास एक कार क्यों नहीं होगी? तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने कैसे नो एक्शन के सेंटेंसेस को आपको आज 50% जो नो एक्शन के सेंटेंसेस रह गए थे, आज मैंने इस वीडियो में वो सब कुछ कंप्लीट कर दिया. पास है के सेंटेंस हैज हैव का यूज करा है, डूडल्स का यूज करा है. पास था के अंदर हमने हैड यूज करा है जिसमें हमने डिड नॉट हैव लगा के सेंटेंस को नेगेटिव बनाया है. और पास होगा जिसमें हम विल हैव से अभी इन सेंटेंसेस को फ्रेम कर रहे थे. राइट? तो आज मैं आपको कहना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे आई हैव क्लियर्ड ऑल दी नो एक्शन सेंटेंसेस जिसमें हमने इज एम आर, प्रेजेंट टेंस, वॉज वर पास्ट टेंस एंड विल बी फ्यूचर टेंस हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर लिया था. और आज की इस वीडियो के अंदर हमने पास है, पास था और पास होगा टॉपिक क्लियर कर लिया है. तो चलिए मैं बहुत खुश हूँ आज और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो से. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को आप लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसको और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको घर बैठे आपके मोबाइल फ़ोन पे मिलती रहे. राइट? थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे.